पप्पू जॉब फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है। पप्पू को समझ नहीं आई। उसने साथ वाले लड़के का फॉर्म देखा, उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया। अगर औरत की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मैके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किया जा सकता है। शेख साहिब ने अपनी नई कार दफ्तर के बाहर रोकी। अभी उसने कार का दरवाजा खोला ही था कि एक ट्रक ने ऐसी जोर की टक्कर मारी कि कार का दरवाजा दूर जा गिरा। पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचा तो वो शख्स चीख चीख कर कहने लगा, इतनी कीमती कार का ये हशर, मैंने कल ही ये कार नहीं खरीदी थी, इतने रुपए ज़ाया हो गए, कितनी ही मरम्मत हो जाए लेकिन ये पहले जैसी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने आप जैसा आदमी पहले नहीं देखा। आपको कार के नुकसान की फिक्र है, ये एहसास नहीं कि आपका पूरा हाथ कलाई से गायब है। शेख साहिब ने एक नज़र अपने बाजू पर डाली और बेसाख्ता बोले, ओ मेरे खुदाया, इसका मतलब है मेरी नई राडो घड़ी भी गई। मारो मुझे मारो। एक औरत बाबा के पास गई और बोली, बाबा मुझे दिलों का हाल जानना है, बाबा करीब आओ। औरत थोड़ा करीब हो गई। बाबा थोड़ा और करीब आओ। औरत थोड़ा और करीब हो गई। बाबा ने उसकी कमर पर हाथ फेरा और कहा, थोड़ा और करीब आओ। औरत बोली, बाबा आप मेरे साथ रोमांस करना चाहते हैं? बाबा मुस्कुरा कर बोला, देख तुझे दिल का हाल पता लगना शुरू हो गया है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। भट्टी की बहन को पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में 2 लड़कों के साथ पकड़ लिया और फहाशी फैलाने के इल्जाम में थानेदार के सामने पेश किया। थानेदार ने एक लड़के से पूछा, कौन होते हो और वहाँ क्या कर रहे थे? लड़के ने जवाब दिया, जी कुम्हार हुंदे आ, मैं वहाँ बांसुरी बजा रहा था। थानेदार ने 50 रुपये लेकर उस लड़के को छोड़ दिया। फिर दूसरे लड़के से वही सवाल किया कि कौन होते हो और वहाँ क्या कर रहे थे? ये लड़का भी कुम्हार निकला और बांसुरी बजा रहा था। उसकी भी 50 रुपये में जान छूट गई। अब भट्टी की बहन की बारी आई तो थानेदार ने पूछा, तुम भी बांसुरी बजा रही होगी? लड़की बोली, नहीं जी थानेदार साहिब, मेरा नाम एक बांसुरी है। हाय ओए रब्बा। एक आदमी घर से बाहर निकला तो गली में गोलियां चल रही थीं। आदमी जल्दी से घर गया और मच्छरदानी पहनकर आ गया। किसी ने उससे कहा, भाई तुम्हें गोली लग जाएगी। उसने जवाब दिया, इसमें से मच्छर नहीं गुजर पाता तो गोली कैसे गुजरेगी? ओ तेरी खैर। लड़का शादी से पहले लड़की का कमारापन चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर लड़की को दूसरे कमरे में ले गया और आधे घंटे बाद खुशी खुशी वापस आया। डॉक्टर, मुबारक हो, आपकी लड़की बिल्कुल कमारी है। मेरा भी बहुत मुश्किल से अंदर घुसा है। Oh my God! एक घर में दाल पकी हुई थी कि अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिरा, तुम कहना कोरमा गिर गया, फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, और फिर तुम कोई और चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई, तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बीवी, क्या गिराया है? शोहर, बेगम दाल ही गिर गई। इत्थे रख। डॉक्टर मरीज के मुआयने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चों के शोरगुल की वजह से कमरे में ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है। डॉक्टर ने ये सूरत हाल देखी तो मरीज से बोला, मोहतरम, आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। मेरी राय ये है कि आप कल से अपना दफ्तर ज्वाइन कर लें। बेड़ा गर्क। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त, क्या टाइम हुआ है? पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, कमीनों अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। मारो मुझे मारो। एक औरत सड़क किनारे बच्चा लिए खड़ी रो रही थी। एक लड़के ने पूछा, क्या बात है बहन? औरत बोली, बच्चा बीमार है, डॉक्टर की फीस और दवा के पैसे नहीं हैं। लड़के ने जेब से 1000 का नोट उसे थमाया और कहा कि जाओ और दवा भी लो, डॉक्टर की फीस भी, बाकी पैसे वापस कर देना। औरत डॉक्टर के पास गई और कुछ देर के बाद वापस आई और 600 रुपये वापस कर दिए और लड़के को ढेर सारी दुआएं दी। लड़का मुस्कुराया और उसका शुक्रिया भी अदा किया और कहा, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। औरत को दवा के लिए पैसे भी मिल गए और लड़के का जाली नोट भी चल गया। Oh my God!
आदमी पकड़ा, उस पर इंडियन जासूस होने का इल्ज़ाम था। थानेदार ने गरजते हुए कहा, इन्नू पहले लम्या पाओ फिर मन्नेगा। आदमी रोते हुए, सर मेरा यकीन करो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ। थानेदार, अच्छा फिर सुना 6 कलमे। आदमी ने बड़ी रवानी से 6 कलमे सुना दिए। थानेदार, हुण ते पक्का यकीन हो गया है कि तू जासूस है। 6 कलमे ते किसी भी पाकिस्तानी नू पूरे आउंदे ही नहीं। सत्यानाश। लड़कियां ट्रेन में सफ़र कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो वो बोली 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो वो बोली 70,000 वाले से ही कर लूंगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो फिर बोली 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर एक फौजी लेटा हुआ था, बोला, अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। हाय ओए रब्बा। तो मोटा आदमी गाड़ी में जा रहा था। उसकी गाड़ी मुसलसल हिचकोले खा रही थी। ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी और चालान काट दिया। फिर पूछा, आपकी गाड़ी में क्या खराबी है जो मुसलसल हिचकोले खा रही है? मोटे आदमी ने इत्मीनान से जवाब दिया, गाड़ी में तो कोई खराबी नहीं, बस ज़रा मुझे हिचकी लगी हुई है।